अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सुहेल अख्तर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करूंगा डेटा लिंक लेयर की। मैंने लास्ट एक दो लेक्चर हमने इस पे बात की OSI रेफरेंस मॉडल पे। उसके बाद फिर मैंने अगले लेक्चर में हमने फिज़िकल लेयर से स्टार्ट लिया कि फ़िज़िकल लेयर पे हमारे पास कौन से केबल्स और मीडिया और ये चीज़ें होती हैं। और अब हम OSI रेफरेंस मॉडल में अब हम डेटा लिंक लेयर पे आ गए। किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली कर दीजिए, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं तो आपको आसानी हो उसको फॉलो करने में। मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में पिछले दोनों लेक्चर के लिंक्स भी डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले वो देखें ताकि आपको आइडिया हो हम क्या चीज़ हम किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो डेटा लिंक लेयर OSI रेफरेंस मॉडल में अगर हम बॉटम टू टॉप जाए तो पहला फिजिकल है, जिसके ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। अब हम डेटा लिंक लेयर के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, डेटा लिंक लेयर पे जो भी आपके पास डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो हम स्विच की बात करें या चाहे हम हब की, अगर तो कहीं यूज़ होता है, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो यूनिकनेस है वो हमें चाहिए होता है। यूनिकनेस से क्या मुराद है मेरा, कि आपके पास ज़ाहिरी बात है एक ऑफिस होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आपके पास वहाँ पे मुख्तलिफ डिवाइसेस होते हैं। ठीक है जी, जिस तरह हर एक बंदे का अपना कोई नाम होता है, ठीक है, तो इसी तरह जितनी भी एक सेट ऑफ इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक डिवाइस है, ये मेरे पास एक दूसरा डिवाइस है, इस तरह ये है ये है। अब ये हमारे पास एक नेटवर्क है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये कौन है, ये कौन है या ये कौन है। अगर हम एज इंसानों की बात करें तो एक इंसान का नाम कुछ भी हो सकता है, ABC हो सकता है फॉर एग्जांपल एक इंसान का नाम, ठीक है। मैं एक्चुअल नाम के बजाय एक एज्यूम कर रहा हूँ XYZ एक दूसरा नाम है, तो हमें पता है कि यार ABC वाला बंदा ये है, XYZ वाला है। लेकिन हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम लेयर 2 पे अगर हम बैठे हैं तो हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि ये कौन है या ये कौन है या ये कौन है। तो डेटा लिंक लेयर पे इस तरह की जो यूनिकनेस होती है और जो जिसके ऊपर आप इस नोड्स को पहचान सकते हो, वो हमारे पास क्या है, मैक। ठीक है जी, मैक हमारे पास क्या है, आप लेयर 2 पे उसको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है जी, चाहे चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से ये फिजिकली कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, लेट्स से, और आप इज्यूम करें कि ये जो बाकी दो नोड्स हैं, फर्ज करें ये जो दो हैं ये आपस में फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि यार ये वाईफाई के थ्रू, फॉर एग्जांपल वाईफाई के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट, तो इन दोनों का भी आपस में जो आपके पास जो जिसके ऊपर आप उसको एक दूसरे से पहचानेंगे वो होगा मैक। ठीक है जी, तो बहुत वाइड नेटवर्क जहां पे आप केबल के थ्रू कनेक्ट हो या वायरलेस नेटवर्क हो, जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारे पास क्या होता है, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए वो हमारे पास होता है मैक। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम अभी मैं डेटा लिंक लेयर की बात करूंगा सिर्फ फर्क समझाने के लिए। अब अगर हम OSI रेफरेंस मॉडल में अगर हम डेटा लिंक लेयर से ऊपर की तरफ चले जाएं, जो हमारे पास नेटवर्क लेयर है, तो यहाँ पे वो क्या चीज़ होती है जिसपे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वहाँ पे हमारे पास IP होती है। ठीक है, तो लेयर 2 पे मैक एड्रेस और लेयर 3 पे IP। ठीक है, वापस आ जाते हैं लेयर 2 की तरफ। ठीक है जी, मैक एड्रेस की तरफ। अब मैक एड्रेस क्या है, ये कहाँ पे होता है, या आप इसको हम इसको समझेंगे कैसे। जो मैक एड्रेस होता है ये आपके पास जो आपका हम अगर कंप्यूटर की बात करें तो इस कंप्यूटर का जो आपके पास एक नेटवर्क कार्ड होता है NIC, ठीक है। वो NIC के ऊपर आपके पास ये जो मैक होता है ये हार्ड कोड होता है, ठीक है, जिससे आपको
ये पता चल जाता है कि मेरे पास मेरा मैक एड्रेस क्या है। जितनी भी आपके पास ये जो NICs होते हैं, इसके ऊपर जो एड्रेस मैक मैंने जिक्र किया हार्डवेयर एड्रेस, उसको हम मैक कहते हैं। और मैक की अगर हम वो पूरा पढ़ ले तो इसको हम क्या कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। और इसी तरह ये जो मैक एड्रेस होता है ये लिंक्ड होता है आपके नेटवर्क एडाप्टर के साथ। ठीक है, ये लिंक्ड होता है आपके नेटवर्क एडाप्टर के साथ। ठीक हो गया जी। ये जो मैक एड्रेस होता है ये आपको जो एक हार्ड कोड होता है आपकी कंप्यूटर के NIC के ऊपर, मैंने पहले बताया, और ये यूनिक होता है। ठीक हो गया। ये जो अगर हम पूरे एक नेटवर्क की बात कर लें तो नेटवर्क में मैक और IP इसका आपस में एक अच्छा खासा रिलेशन होता है। तो कुछ जगहों पे आपके पास जब आप IP पे काम करते हो तो भी आपके पास ये मैक एड्रेस होता है। ठीक है, हम अब आगे जाके इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जहां पे आप मैक से IP पे जाते हो तो हमारे पास इसको हम एक प्रोसेस कहते हैं जिसको हम कहते हैं ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स पढ़े हो तो उसमें मैंने एक बात की थी कि जो कंप्यूटर नेटवर्क भी है यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके बेसिस पे काम होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर प्रोटोकॉल का जिक्र है। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसके बेस पे आपकी मैक और IP के बेस्ड में ट्रांजिशंस होती है। ठीक है जी। ठीक है, हम इस पे बाद में बड़ी डिटेल में बात करेंगे। वापस आते हैं अपने मैक के ऊपर। अच्छा जी, ये जो मैक है इसका आगे चलते हैं इसको। ठीक है जी। अच्छा, जो मैक एड्रेस होता है ये आपके पास मुख्तलिफ इंडस्ट्री में डेवलपर होते हैं या जो उसको मैन्युफैक्चरर आप कह लो। ठीक है, जो मैक है इसके मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर हैं। या मैं आपको थोड़ी सी अगर कुछ मेरे जहन में आ रहा है, अगर मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल डेल, बेल्केन, अगर मैं लिख दूं नॉर्टेल, हवावे, ठीक है जी, सिस्को हो गया, ये मुख्तलिफ थोड़े बहुत मैंने आपको मैन्युफैक्चरर बता दिए। ये मैन्युफैक्चरर करते क्या है, ये एक स्पेशल नंबर ऑफ सीक्वेंस इन्होंने आइडेंटिफाई किया होता है और उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है जी, ये हो गया। अगर हम उसका शॉर्ट फॉर्म देखें OIU। ठीक हो गया जी। ये करते क्या है, ये उस मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई किया जाता है इस नंबर से कि ये किस मैन्युफैक्चरर से बिलोंग करता है। मैं दोबारा से थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करता हूं। अगर हम मैंने भी बात की कि मैक हमारे पास एड्रेस है। ठीक है, इस मैक में हमारे पास एक पोर्शन ऐसा होता है जिसको OUI मींस वो उस मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करता है। फर्ज करें आपका ये मैक है, ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है फर्ज करें। ठीक है, उसके ऊपर आपका एक मैक है, जो भी है, जो भी आपका एक मैक नाम है। इस मैक का कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो इस OUI को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 मैक्स है। ठीक है, ये उसका आप समझे, ये वो OIU वाला एरिया है। ठीक है, ये OIU, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, OUI, सॉरी, OUI। अच्छा, ये पहला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। मैं समझाने के लिए वैसे कह रहा हूं, आप समझे, ये से ऊपर, इसके ऊपर C लिखा है, इसके ऊपर H लिखा है, इसके ऊपर D लिखा है। तो क्या इसका क्या मतलब है कि ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये सिस्को का है, ये हवावे का है, ये डेल का है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम समझना चाहते हैं कि मैक बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, मैक वैसे लिखता हूं जस्ट समझने के लिए। फर्ज के लिए 0013 फॉर एग्जांपल 2202
ठीक हो गया, 1 2 फॉर एग्जांपल 4 5, जस्ट समझने के लिए। ठीक हो गया जी, ये एक मैक एड्रेस है, फर्ज करें मेरे साथ। ठीक हो गया जी। अब इसका जो OUI है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, ये इसके पहले 3 ऑक्टेट्स होंगे। क्या होंगे जी? पहले 3 ऑक्टेट्स, ये वाले, ये जो भी आपके पास मैक होगा उसके जो पहले 3 ऑक्टेट्स होंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये OUI मींस इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। सही हो गया जी। तो अगर हम बात कर लें इस मैक में, तो 001322 ये रिप्रेजेंट करता है कि ये ABC मैन्युफैक्चरर का है। ठीक है। अगर हम ज़्यादा से, मैंने कुछ नोट्स अपने पास रखे हैं, अगर मैं वहाँ से लूँ फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे 0040 एंड आई बिलीव 96, ये सिस्को को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कहीं पे देख लो तो ये सिस्को का होगा। इसी तरह 001422 शायद ये डेल का है, अगर मैं गलत ना हूँ। तो मकसद सिर्फ बताने का ये है कि जो मैक के पहले 3 ऑक्टेट्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। ठीक हो गया जी। अब मैक एड्रेस हमारे पास मुख्तलिफ उसमें होता है, फॉर्मेट में लिखा जाता है। वो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 00, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है, ये आपके पास एक फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट ये ऐसे भी हो सकता है कि :13:22:02:12:15, ये आपके पास एक और फॉर्मेट हो सकता है। आपके पास ये फॉर्मेट भी हो सकता है 0013:2202-1245, ये आपके पास इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। वो फिर डिपेंड करता है कौन सा मैन्युफैक्चरर है, वो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो अगर आप किसी भी अपने कंप्यूटर पे चले जाएं, आप अपने जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है आप वो देख लें, तो आपको नज़र आएगा कि आपके पास एक मैक एड्रेस है और वो जो कार्ड है वो किस मैन्युफैक्चरर का है। तो ये वो मैक एड्रेस जो आपको डिवाइस को नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो जितनी भी लेयर 2 पे हम बात करेंगे, स्विच पे या हब, जो भी जोन सा भी इक्विपमेंट यूज़ करता है, वहाँ पे आपके पास जो डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन होगी वो मैक एड्रेस के ऊपर होगी। ठीक है जी। मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने लैपटॉप का मैक आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दूँ, तो आप लोग देख लेंगे कि मैक मेरा क्या है, एक्चुअल में कैसे नज़र आता है। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जी, ये इस वक्त आप मेरा स्क्रीन आप लोगों के सामने मेरा कमांड प्रॉम्प्ट अगर आप देख लें, ये देखिए फिजिकल एड्रेस, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस भी ये कहा जाता है। तो अगर आप देख लीजिए 8C16457099B4, तो ये आपको नज़र आएगा कि ये हमारे पास मैक एड्रेस है और इसके जो पहले, जिस तरह मैंने कहा था, ये 3 ऑक्टेट किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये मैन्युफैक्चरर इसका कौन है। ठीक हो गया जी। इसी तरह एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके मिसाल के तौर पे आपका कंप्यूटर है, अगर आपकी उसके ऊपर एक नेटवर्क कार्ड है तो आपका एक मैक होगा, अगर उसके ऊपर मल्टीपल है तो फिर आपके पास उस पर मल्टीपल कार्ड्स होंगे। अगर आप इस तरह देखिए, मेरे इस पीसी के ऊपर एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है, देखिए उसका सेपरेट फिजिकल इंटरफेस बना है। मेरे पास यहाँ पे एक वायरलेस एडाप्टर्स हैं। ठीक है। तो देखिए आपको डिफरेंट मैक उसके ऊपर नज़र आएंगे, तो आपकी पीसीबी के ऊपर भी फिर आपको डिफरेंट मैक्स ही नज़र आएंगे। ठीक हो गया जी। एक चीज़ लास्ट बता दूं, ये जो मैक एड्रेस है ये हमारे पास टोटल कितना होता है, ये 48 बिट का होता है। ठीक है। ये एक कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 बिट को। ठीक है। तो अगर हम चेक कर लें तो टोटल 24 बिट्स ये मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो 24 बिट्स हैं ये हमारे पास
चेंज होंगे, ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये 24 प्लस 24 बिट, ये हमारे पास टोटल, अगर हमसे कोई पूछ ले कि मैक एड्रेस हमारे पास कितने बिट्स का है, तो ये टोटल 48 बिट्स का होता है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं इस सेशन को क्लोज करता हूँ। आगे लेक्चर में हम आईपी के ऊपर बात करेंगे। आईपी हम इसलिए मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ कि उसमें हम अच्छी खासी डिटेल में उस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर लूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।